सत्संग कर रहे हैं, ये भक्ति की प्रारंभिक अवस्था है, यहीं से भक्ति की शुरुआत होती है। लेकिन हम लोग मानने के लिए तैयार हैं, जो भगवान राम के उपासक हैं, जो भगवान राम की पूजा करना चाहते हैं, भक्ति कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए मालूम है? अगर जिनको मालूम है तो सबसे पहले संतों की संगति करेंगे, सत्संग करेंगे। ऐसे भगवान राम की पूजा करने वाले पहले सत्संग करेंगे, क्योंकि भगवान राम के मुखारविंद से निकला हुआ है, जो कोई भक्ति की शुरुआत करना चाहता है तो पहले संतों की संगति करे। ये तो भगवान राम की बात बताई। अभी जो भगत होता है, गांव घर में भगत होता है ना, पनियार लोग गाते हैं, उसमें मैंने गाते हुए सुना, मैं रुक करके सुनने लगा, बड़ा अच्छा लगा सुन करके। क्या गाता है? शुरुआत कहाँ से करते हैं? मंगलाचरण से। वो भगत पनियार लोग मंगलाचरण से वो गाते हैं, संत सरोवर गंग जला ताहि पखारो अंग अशोध हिया निर्मल भया साधुन के सत्संग संत सरोवर गंग जला। क्या 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 गजब का ये दोहा पढ़ते हैं भगतिया लोग, जो पनियार लोग हैं। कितना सुंदर के दोहा, मन प्रफुल्लित हो गया सुन करके। मैं गाड़ी रोक करके सुनने लगा ये दोहा, कितना ऊंचे दर्जे का दोहा गा रहे। मैं नजदीक चला गया जहां गा रहा था भगत लोग, तो वहां गाड़ी रोक करके देखने लगा। इतना सुंदर संत सरोवर गंग जला। संतों का सत्संग जो है ये गंगा जल के समान है। इसमें अंग पखारो, पखारो मतलब अंग धो, और इसी जल से, इसी गंगा जल से, संतों के वचन रूपी गंगा जल से हम में पवित्रता आएगी। यही साधु संग है। ये भगतिया लोग गा रहे। और मैंने गा करके देखा, भगतिया लोगों को गा करके देखा, जैसे ये दोहा समाप्त हुआ, एक दूसरा से कहे तंटा दो खेले। ये दोहा इतना ऊंचा दर्जा का दोहा गाय का कैसे दो खेने। ये तो भगवान कि 1000 रुपया किलो शुद्ध गाय के घी खरीद लो, अजय का गोबर में ढाल। यह क्या हुआ? ये गाने से काम चला? इतना सुंदर, इतना पवित्रता, सो दैया निर्मल भया। पवित्रता थोड़े देर के लिए भी नहीं आया। गा रहे हैं कि संतों के सरोवर से, संतों के वचन रूपी गंगा जल से मन में पवित्रता आती है, तन में पवित्रता आती है, और एक खैनी नहीं छूटा आपसे। क्या कर रहे हैं? मान रहे हैं बातों को। केवल गाना काफी नहीं है, केवल कहना काफी नहीं है। उनके गंभीरतम विचार में भींगिए उस विचार में, मजा आ जाए। उदरा घाट आपके आजू बाजू में है, ज्यादा दूर नहीं है। वहां पूज्यपात रामेश्वर बाबा जो 1993 ईस्वी में अखिल भारतीय का आयोजन किए थे, महाधिवेशन, अखिल भारतीय महाधिवेशन, उसके आयोजक पूज्यपात रामेश्वर बाबा ऊंचे दर्जे के गृहस्थों में साधा। जब शादी नहीं हुई थी उस समय, युवावस्था में थे रामेश्वर बाबा, अपने पिताजी से कुछ जमीन लेकर के खेत में एक कुटिया बनाया था रामेश्वर बाबा, और वहीं रह करके घर में भोजन करने आते थे, लेकिन वहां जाकर के ध्यान भजन करते थे। दुर्भाग्य क्या था कि पूज्यपात रामेश्वर बाबा के पिताजी इस सत्संग को मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। बेटा है, जमीन तो दे दिया, कहीं मेरा बेटा भाग नहीं गया, जमीन तो दे दिया कुटिया बनाने के लिए, लेकिन सत्संग से लेना देना नहीं। क्यों? इसीलिए लेना देना नहीं था
कि रामेश्वरवा के पिताजी पर गोसाई उतरता था। उसको क्या बोलते हैं? भक्ता बोलते हैं। जिन पर गोसाई उतरता है भक्ता बोलते हैं, वही भक्ता था। तो रविवार के दिन रामेश्वरवा के कुटिया में साप्ताहिक सत्संग होता था। रविवार के दिन रामेश्वरवा के पिताजी के घर पर धाम लगता था, वो पूजा पाठ वाला धाम लगता था। बड़ा आपस में विचारों का तालमेल नहीं था। बार बार रामेश्वर बाबा अपने पिताजी को गुरु महाराज के ज्ञान को सुनावे, सत्संग की बात सुनावे, तो वो डांट दे अपने बेटे को, हमरा पर गोसाई उतरे छे, अब तुम कहे छो कि यही करे लो कर लो, तोरा जे करना छै कर, हमना नहीं कर, तोरा मिलना है तक कुछ। रामेश्वर के पिताजी कहते थे उनको, हमरा पर गोसाई उतरे छे, तोरा मिलना कुछ रजिस्ट्रेशन कर छो। अब पिताजी हैं, अब आगे चल करके क्या बोलेंगे, चुप हो जाते थे। एक दिन क्या हुआ, रविवार का समय था। उस समय इतने जितने लोग बैठे हुए, इतना सत्संग नहीं हुआ करता था, नहीं, इने गिने लोग। मैंने अपने जीवन में बचपन में देखा, मेरी उम्र 46 वर्ष की हो रही है, मैं अपने बचपन में देखा, गांव में एक बुजुर्ग गुरु महाराज के सत्संगी थे, वो जब सत्संग करते थे इने गिने लोग बैठते थे, ज्यादा किसी को मतलब नहीं। रविवार का समय था, रामेश्वर अपने कुटिया में सत्संग कर रहे हैं, साप्ताहिक वाला, 2-4 आदमी बैठे हुए हैं। इधर धाम लगा हुआ है उनके पिताजी के घर पर, पनियार लोग गा बजा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ, उस दिन उनके पिताजी के ऊपर गोसाई नहीं मिला। गाते बजाते थक गए पनियार लोग, लेकिन गोसाई उतरा ही नहीं। सब पनियार लोग गुस्सा करके भाग गए घर। जब गोसाई उतर गए ना, इतना गा बजा करके क्या करें, सब गुस्सा करके भाग गए। मायूस मुंह लटका करके बैठे हुए हैं रामेश्वर के पिताजी, रामेश्वर के पिताजी दरवाजे, गोसाई से नहीं उतरा, बहुत मायूस होकर, बहुत छोटा मन लेकर के बैठे हुए। उधर जब सत्संग समाप्त हुआ, रामेश्वर टहलते टहलते घर पर आए, देखते हैं पिताजी को छोटा मन में बैठा हुआ, मायूस बैठा, मन झूठ है। तो पूछा कि बाबू की होला, देख हमरा मन झूठ की बात। बड़े प्यार से उस दिन पिताजी ने बात किया अपने बेटे से। रामेश्वर बाबा कहते थे गोसाई, अपने बेटे को गोसाई बोलो, हो गोसाई। तो महर्षि जी के शिष्य छियो, तो एक बात बतवा सकबो। रामेश्वर बाबा बोलो की बात छे। कहलके यार पनियार लोग गैता गैता थकी गए, लेकिन हमरा पर गोसाई नहीं उतरले, कहने नहीं उतरला, तो बतवा सकबो, तो गोसाई छियो। रामेश्वर बाबा कहीं गोसाई उतरता हूँ कैसे, सब गोसाई वहाँ सत्संग में बैठ गए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब गोसाई वहाँ सत्संग में बैठ गए, गोसाई उतरता नहीं। विश्वास हो गया उनके पिताजी, कभी विश्वास नहीं करते थे अपने बेटे के लिए। कहा ठीक है कह छो, कहा हाँ गोसाई बैठलो ना, एखनी को पनियार लोग का गावे ऐठो गोसाई सही बुलाकर आया, गाने बजाने लगा, गोसाई उतर गया। इतना विश्वास हुआ, इतना विश्वास हुआ, रात्रि कालीन भोजन करके रामेश्वर गए कुटिया में आराम करने के लिए। रात्रि के 2 बजे केवाड़ी का झंझीर बजाते हैं, डर हो गया रामेश्वर को, रात्रि के 2 बजे कौन है। दरवाजा जब खोलते हैं तो देखते हैं कि पिताजी आंखों से आंसू जो चल रहा था
कपड़ा भीग गया था रामेश्वर के पिताजी का। अब व्याकुलता बढ़ गई रामेश्वर बाबा को कि घर में कुछ हो गया क्या, कुछ हुआ, 2 बजे रात में आने का क्या जरूरत है। तो पूछा कुछ भले के घर में की बात, ये 2 बजे रात में करना है। रामेश्वर बाबा के पिताजी कहते हैं कि चलो इतनी कुपा, अभी चलो कुपा। रामेश्वर बाबा के पिताजी कहते हैं कि इतना जल्दी तो हम बदली कैसे ढागना, तो माने नहीं रो मारते जी का बदली कैसे ढागना। रामेश्वर बाबा के पिताजी कहते हैं बदली ऐलिया ढागले कि जब तोरा कहला से गोसाई चले ले तो तोरा गुरु में कितना शक्ति हो, तोरा में कितना शक्ति छो कि तोरा कहला से गोसाई हमरा उतर ले तो तोरा गुरु में कितना शक्ति होता। अब चलो उनके चला ला, उनके से चलिए दिए। उस समय स्टीमर चलती थी, मैं भी कितनी बार स्टीमर से गया तो पागा, उस समय फूल नहीं था। तो भोर होते 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 कुप्पा घाट दाखिल हो गया, दीक्षा लिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि रामेश्वर बाबा के पिताजी को मालूम हो गया कि भक्ति की शुरुआत कहाँ से करना है, ये मालूम हो गया। पहले मालूम नहीं था, देखा देखी भक्ति करते थे। संत के विशाखा में देखा देखी भक्ति का कबहू न चढ़सी रंग, विपत्ति पड़े यो छारसी जो केचुली जंग। देखा देखी नहीं, जैसे भगवान राम ने भक्ति की शुरुआत करने के लिए कहा उस तरह करिए। मालूम हो जाता है जब लोगों को, तो भक्ति वहां से प्रारंभ करना चाहिए, जैसे तैसे भक्ति नहीं करना चाहिए। जैसे पूज्य रामेश्वर बाबा के पिताजी ने भक्ति की शुरुआत सत्संग से की, उसी तरह हम लोगों को भी भगवान राम के बताए कायदे से भक्ति की शुरुआत करना चाहिए। अच्छा, भक्ति की शुरुआत सत्संग से कर लिया, काम खत्म हो गया मेरा? नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है, तब दूसरी भक्ति में दाखिल होना है। दूसरी भक्ति कैसे दाखिल होना है? तो परमात्मा की जो कथा होती है, यहाँ जो कथा कही जा रही है भगवान राम के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में, भगवान शंकर के बारे में, उनकी कथा को श्रद्धा सहित, रति कहते प्रेम सहित, प्रेम के साथ कंडीशन लगा दिया दूसरी भक्ति में। पहली भक्ति में कोई शर्त नहीं लगाया, कोई कंडीशन नहीं लगाया, लेकिन जैसे दूसरी भक्ति शुरू हुई कंडीशन लगा दिया, शर्त लगा दिया। पहली भक्ति में देखिए कोई शर्त है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति का मतलब प्रेम। भक्ति तो करना है दूसरी, लेकिन कैसे करना है? प्रेम के साथ। मम कथा प्रसंगा, यहाँ जो कथा प्रसंग भगवान का हो रहा है, संतों की हो रही है, उसमें प्रेम के साथ मन लगाना, ये दूसरी भक्ति की दाखिल है। ये भी हम लोगों से नहीं हो रहा है। भक्ति हम कथा प्रसंग तो सुनते हैं, लेकिन श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ नहीं सुनते, तो दूसरी भक्ति नहीं हुई। श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ कथा प्रसंग को सुनना 2 लाभ मिलता है। एक तो भगवान की दूसरी भक्ति हो गई, और दूसरा ये याद भी रह जाता। श्रद्धा के साथ अगर सुनेंगे कथा प्रसंग, याद भी रह जाएगा, मन बार बार उस बात को दोहराते रहता है। ये दूसरी भक्ति। तीसरी भक्ति क्या है? गुरु के चरण कमल की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति। इसमें भी शर्त लगा दिया है, गुरु की सेवा करना है, लेकिन अहंकारी बनकर नहीं, अमानी होकर के, घमंड छोड़कर, भीतर के अहंकार को दूर कर। महाराज शिवाजीराव समर्थ रामदास जी महाराज के शिष्य थे। एक दिन शिवाजी को अहंकार हो गया। क्या अहंकार हो गया? कि अगर मैं इतने मजदूरों को काम पर नहीं लगाऊंगा, ये सारे के सारे मजदूर भूखे पड़ जाएंगे। इनके अन्नदाता, जीवनदाता कौन हुआ? मैं हुआ। ये सारे के सारे भूखे मर जाएंगे। ये बात जानकारी हो गया, अंतर्यामी थे समर्थ रामदास जी महाराज, जानकारी हो गए समर्थ रामदास जी महाराज।
कि शिवा भक्ति तो करता है लेकिन अहंकार है, अहंकार अभी छूटा नहीं, इनको मालूम नहीं, इसके अहंकार को दूर करना चाहिए। और कहीं ये जड़ बना लिया अहंकार तब तो मुश्किल हो जाएगा। तो समर्थ रामदास जी महाराज आ गए दरबार में। तो समर्थ रामदास जी महाराज कहते शिवा चलो टहलने के, लेकर शिवा को लेकर चले टहलने के लिए। एक बहुत बड़ा चट्टान था। समर्थ रामदास जी महाराज कहते शिवा अपने मजदूरों को कहो ये 2 टुकड़ा करने के लिए इस पत्थर को। तो 2 टुकड़ा करने के लिए कहा। तो 2 टुकड़ा के बीच में, पत्थर के बीच में एक गड्ढे में एक मेढक था जहां पानी भी था और घास भी था। समर्थ रामदास जी महाराज का वाह से वाह, तुम तो बाहर में व्यवस्था करते भी हो और पत्थर के भीतर में भी व्यवस्था करते हो। जीवन दाता, अन्नदाता तुम बाहर के लोगों का तो है ही, लेकिन पत्थर के अंदर में मेढक का भी जीवन दाता है। भूल सुधार हो गई, क्षमा मांगी शिवा जी महाराज, ये मेरे मन में हुआ था, क्षमा करें। ये सबके अन्नदाता तो ईश्वर हैं, आप हैं, आपकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। मैं कभी कभी गाता हूँ, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, करते तो सब तुम ही हो, मेरा नाम हो रहा है। हम लोगों को इस तरह भाव लेकर के गुरु की सेवा करना चाहिए। ये तीसरी भक्ति में दाखिल, गुरु पद पद्म सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मन गुणगना करई कपट तजी गान। चौथी भक्ति क्या है? परमात्मा का गुणगान करना, परमात्मा की महिमा का बखान करना, लेकिन कैसे? छल कपट छोड़ करके, छल कपटी होकर के उनका बखान नहीं करना, छल कपटी होकर के बखान नहीं करना, भीतर में 6-5 रख करके उनका गुणगान नहीं करना। हम लोगों में प्राय देखा जाता है, हम लोगों में जो कमी आ रही है, भक्ति करने पर भी लाभ नहीं हो रहा है, यही कमी आ रही है। हम भक्ति करते हैं लेकिन शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। लोग शर्त मानने के लिए दवाई लेते हैं लेकिन वैद्य के संयम को हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। भक्ति का लाभ मिलेगा? नहीं लाभ मिलेगा। ये चौथी भक्ति है, परमात्मा का गुणगान करना, मन में कपट छोड़ करके उनका गुणगान। 5वीं भक्ति क्या है? गुरु प्रदत्त मंत्र को श्रद्धा निष्ठा के साथ जपना, यही 5वीं भक्ति है। गुरु से जो मंत्र मिला हुआ है, गुरु से जो भजन भेद मिला हुआ है, उनको श्रद्धा के साथ जपिए। जो गुरु मंत्र मिला है श्रद्धा के साथ। एक पंक्ति है गुरु महाराज के पदावली में, सुख मन के जीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार भर भाटा से सीरा चढ़ी रही। उसके अंत की पंक्ति में है, दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से ये, गुरु भक्ति बिन कछुना बिने में ही सकल संतन कही। जैसा संतों ने बताया है, अगर जप बताया किसी नाम का जप करने के लिए, कोई जोरी नहीं है, अपने मन से कोई जप नहीं करना है। परमात्मा के अनंत नाम। दादू जी महाराज कहते हैं, दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, चित्त आवे सो लीजिए यो सुमरे साधु संत। परमात्मा के अनंत नाम है, सृजनहार के अनंत नाम है, लेकिन उन अनंत नामों में से अपने मन से कोई नाम नहीं लेना है। जो नाम गुरु बता दे उस नाम का स्मरण करना है। चित्त आवे सो लीजिए यो सुमरे साधु संत, जिस नाम का स्मरण